Audio Jungle. मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को चाहक मेंटर पे वेलकम करता हूं। आइए आज जो है हम बिहार गजट, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार गजट ये है। बिहार गजट के तमाम बारीकियों पे जो है वो बात करेंगे। हम बात ये करेंगे कि पिछले वाला जो नियमावली था, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें और ये जो नियमावली है उसमें क्या क्या तब्दीली हुई है, कौन सी ऐसी तब्दीली हुई है जिससे जो है नियोजित जो टीचर्स हैं वो उससे खुश हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे जो है कुछ नाराजगी है। इन तमाम चीजों को जो है पूरे तौर पे जो है जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह से जो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और दिल चाहे तो आगे शेयर करेंगे। आइए वक्त न ज़ाय करते हुए सीधे सीधे से चलते हैं बिहार गजट और जानते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को। ये आप देख रहे हैं असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 5 पौष 1945। ये हो गया पटना, मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को ये प्रकाशित हुआ है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है ये। आइए इसमें इसका संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ क्या है। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से प्रवृत्त होगा। चलिए होगी परिभाषा इसमें देख लीजिए। इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, सरकार, प्रशासनिक विभाग, नियुक्ति प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार, अपीलीय प्राधिकार, पहले हम जो है ना इस गजट में जो दिया गया है उसको संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि क्या क्या इसमें है, और फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन जो है वो हम बताएंगे आपको। और हमारी कोशिश होगी कि कम समय में इसको कंक्लूड करें और विस्तारित, ताकि इस वीडियो के बाद जो है बिहार गजट की तमाम बारीकियों से, तमाम माइन्यूट पॉइंट्स जो है वो ऐसे पॉइंट्स जिसपे जो है जनरली लोगों की निगाहें नहीं जाती है, उसको मैंने पॉइंट आउट किया है आपके लिए। आप लगातार देखेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे अंत तक देखने को, आपको पूरा ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली समझ में आ जाएगा। मोटी मोटी अगर हम बात कर लें तो एक बात यह है कि सक्षमता देना जरूरी है अथवा नहीं है। यदि कोई सक्षमता नहीं देते हैं तो क्या होगा। अगर कोई सक्षमता लगातार 3 बार देते हैं और तीनों बार फेल कर जाते हैं तो क्या होगा। उसके अलावा ये है कि ट्रांसफर का क्या प्रोसेस दिया गया है, वो तमाम चीजें इसमें हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 6 में विशिष्ट शिक्षक के लिए का क्या कहा गया है। विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है, जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद फिर आप एक्सक्लूसिव टीचर कहलाएंगे आफ्टर सक्षमता एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम। पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट में स्थानीय निकाय क्या कहा गया है। स्थानीय निकाय किसे कहते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, नगर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत शामिल है, उसे कहते हैं स्थानीय निकाय। आगे बढ़िए। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं या उससे क्या अभिप्रेत है। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020, बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा, नियुक्ति, इसी के बारे में जो है इसे स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 है। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली अंशकालिक अनुदेशक इस नियमावली के आच्छादित नहीं माने जाएंगे। आगे प्रशिक्षित या विशिष्ट शिक्षक। प्रशिक्षित
सॉरी प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है। विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है। पॉइंट 2, अन्य कोई परिभाषा इस नियमावली में वर्णित न हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। कोई ऐसी परिभाषा जो इसमें नहीं दर्शाया गया हो, वैसा जो है आपको वो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। चलिए, संवर्ग का गठन। नियुक्ति सभी शिक्षक को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सबसे इन पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इसीलिए इसको मिस नहीं कीजिए। नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कि इस पूरे गजट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी जिसपे जो है ये पूरा गजट घूम रहा है, वो यही है कि विशिष्ट शिक्षक कब कहलाएंगे। अब आइए, स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलीन हो जाएंगे। अभी क्या है कि अभी जो है कोई पंचायत टीचर हैं, कोई जो है प्रखंड टीचर हैं, कोई जो है नगर टीचर हैं, कोई नगर परिषद में है और सारे निकाय से अलग अलग निकाय से आकर के वो शिक्षक हुए हैं। लेकिन जब आप क्या होता है कि सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो ये सारे विलीन हो जाएगा और एक ही निकाय होगा, यही इसमें कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापक के वेतन एवं लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। आगे ऐसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, चलिए इसमें देखिए, स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी कोई ऐसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या पास नहीं होते हैं, तो जो टीचर पहले थे वही टीचर बने रहेंगे। अगला, सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी हायर करेगी और फिर जो है सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजन करेगा। सक्षमता परीक्षा इन नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। ठीक है। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर जिला का आवंटन किया जाएगा। उसी के बाद क्या थी, वो ये थी कि अगर कोई नहीं देना चाहेंगे तो फिर जो है उसको क्या होगा, जो रहेंगे वही रहेंगे। और थोड़ी सी नाराजगी जो है एसातिज़ा में इस बात को लेकर के है कि ये जो पॉइंट है कि 3 जो है आपको जिला जो है चूज करना होगा, उन तीनों जिला में से जो है मेधा क्रमांक के आधार पे आपका जो है जिला आवंटन होगा। वहाँ फिर जो है आप एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में अपना योगदान देंगे। अगला, इसमें सीधी भर्ती की जो है बात के बारे में है, यहाँ चर्चा क्या है कि अनुकंपा के आधार पे बहाली होगी। यानी कि जो क्राइटेरिया पहले से फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग जो अनुकंपा पे बहाल होगी, लेकिन सीधी भर्तियां इसमें नहीं होगी। चलिए, आरक्षण के बारे में इसमें ये कह रहा है कि आरक्षण जो है
विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी के संबंध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया था। पहले से जो आरक्षण पे नियुक्त किया गया था, दोबारा जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उसी आरक्षण में जो है आप ज्वाइन करेंगे। वरीयता के बारे में है, जो पहले से है वरीयता उसी तरह का वरीयता इसमें होगा। अब आइए जो सबसे ये है वेतन के बारे में, पेमेंट के बारे में। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रभावी होने पर उसका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। ये पे प्रोटेक्शन हो गया आपको। फिर इस तरह से स्थानांतरण के बारे में है। स्थानांतरण के बारे में देख लेते हैं। ये नियम 4 देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन 3 जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएगी जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। ये बात हो गई। फिर इसके अलावा ऊपर की किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक ये पॉइंट है। तो ये जो है सारी बातें थी। इसमें हमने क्या क्या बातें की, इसमें हमने 4 बातें की। सबसे पहले बात ये की कि विशिष्ट शिक्षक आप कब होंगे। विशिष्ट शिक्षक आफ्टर एग्जामिनेशन, सक्षमता एग्जामिनेशन पास करने के बाद होंगे। दूसरी बात हमने ये की कि अगर कोई आदमी सक्षमता में 3 बार फेल हो जाता है या सक्षमता नहीं देना चाहता है तो वो उसी स्थिति में बने रहेंगे जैसे कि पहले हैं। तीसरी बात ये कि स्थानांतरण के बारे में कि जिस टाइम जो है आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी समय जो है 3 आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा। तीनों जो है आप चॉइस करेंगे, उसमें जो जैसा आपका मेधा क्रमांक होगा उसके अनुसार से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। चौथी बात ये है पेमेंट के बारे में, अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है वो पे प्रोटेक्शन का पूरा लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के यही बातें जो है बिहार गजट में है। इसमें कहीं कोई कमी हो या फिर और आपका कोई सुझाव हो तो आपके कमेंट का हम हमेशा सदैव वेलकम करते हैं। आप हमें कमेंट करेंगे। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।